हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर या नायका के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नायका का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था, जो एक बेयर वेज का पैटर्न था। हालांकि बेयर वेज यहाँ से भी शुरू हो सकता है या ये जो पुल बैक है इसके बाद से भी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पाइक, सेकंड स्पाइक और थर्ड स्पाइक क्रिएट करने के बाद इसने एक डबल बॉटम क्रिएट किया है। हालांकि यहाँ से भी वेज का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद से भी इसने वन स्पाइक, टू स्पाइक, थ्री स्पाइक क्रिएट किया है और यहाँ पे एक हायर बॉटम इसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी इसका लोअर बॉटम हो सकता है या ये पॉइंट भी इसका हायर बॉटम हो सकता है, मगर उसके बाद ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश किया है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसे एक वेज का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो यहाँ से ये एक बेयर फ्लैग के अंदर है और बेयर फ्लैग से ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कंपनी का अगर ये एक बेयर फ्लैग है तो यहाँ से सिग्निफिकेंट पुल बैक का एक चांसेस है, और अगर ये एक बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है आफ्टर ए हायर डबल बॉटम, देन यहाँ से ऊपर जाने का भी चांसेस है। तो क्या फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे हो सकता है इस कंपनी के शेयर के अंदर, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं या आने वाले टाइम पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा है, कंपनी का शेयर प्राइस एक वेज कंप्लीट करने के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और लगातार ऊपर जाने के बाद वो अपने वेज टॉप के आसपास यानी 80% रेडिएशंस के आसपास आके फर्दर वो ऊपर या नीचे की तरफ का मूव लेता है। वो डिपेंड करता है कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी के खुद का टेक्निकल, ओवरऑल मार्केट का टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर करेंटली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के इसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। हालांकि ये एक टू लेग का फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इसने टू लेग के साथ नीचे आया है या एक पुल बैक किया है। पुल बैक के बाद ये वन स्पाइक, टू स्पाइक के साथ ऊपर गया है, मगर यहाँ पे इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी किया है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक क्रिएट करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे अगर ये अच्छा खासा पुल बैक के बाद एक बेयर चैनल को तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन करता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस पोजीशन में आपके लिए अच्छा खासा स्विंग पोजीशन बन सकता है। और करंट सिचुएशन में आपके पास जो स्विंग पोजीशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे करंटली जो स्टॉप लॉस बन रहा है 152.40 के आसपास, जो कि है आज का जो ये कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे, और यही सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है, यानी ब्रेकआउट से पहले का जो कैंडल होता है बिग कैंडल, उसके इमीडिएट नीचे का पॉइंट। और यहाँ पे फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट आपका हो सकता था, ये जो स्विंग पॉइंट था ये यानी 158 के आसपास, इससे तोड़ के अगर ये ऊपर जाता है देन 174 के आसपास अगर आप वीक चार्ट के अंदर देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है यही है 174 का फॉर्मेशन या 174 का टारगेट। और उसे अगर तोड़ के ये फर्दर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट इसे 189 टू 224 का और एक टारगेट मिल सकता है, जो कि है ये जो वेज का टॉप है, मैंने बताया है ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसी बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है, यानी एक डबल टॉप के साथ ये एक अच्छा खासा अगर बेयर स्पाइक क्रिएट करता है, तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में अगर कंपनी का शेयर आपके पास है, आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए था। और अगर आपने अभी तक प्रॉफिट नहीं लिया है तो सेकंड टारगेट इसका 174 के आसपास आता है, तो वहां पे भी आप अपना थोड़ा सा पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, यानी 50 टू 60% आप क्लोज कर सकते हैं और फर्दर आप बाकी का टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने बताया है, आफ्टर यहाँ पे जो पुल बैक क्रिएट करेगा, फिर अगर फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आप डाल देंगे और फर्दर ऊपर प्राइस जाने के बाद यहाँ पे अगर कोई नया कंसोलिडेशन या पुल बैक क्रिएट करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो स्विंग लो बनाएगा वो वहां पे आप ये स्टॉप लॉस को लेकर नीचे डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप टेल करते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। और करंट सिचुएशन में अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं सिंपली आपको यही कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ए ब्रेकआउट एक सिग्निफिकेंट पुल बैक का चांसेस हाई होता है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा पुल बैक करने दीजिए। हो सकता है ये 1 बार का भी पुल बैक करे या 2 बार का भी पुल बैक करे,
फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। तो जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और मिनिमम यहाँ पे 2 लेग का फॉर्मेशन तो होता ही है, वो माइक्रो लेवल पे 2 लेग का फॉर्मेशन हो सकता है या यहाँ पे एक क्लियर 2 लेग का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे भी 2 लेग का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से ये नीचे आया है, नीचे आने के बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने अपना जो बेयर चैनल है इसे तोड़ा है, फिर थोड़ा सा इसने पुल बैक किया है, पुल बैक के बाद इस कैंडल के साथ इसने अपने सेकेंड टाइम ये जो बेयर चैनल था उसे तोड़ा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है। तो इस तरीके का कंफर्मेशन अगर आपको यहाँ पे मिलता है या यहाँ पे आप देखते हैं एक पुल बैक होता है, पुल बैक के बाद ये छोटा छोटा 2 बुल कैंडल क्रिएट करने के साथ साथ ये अपने चैनल को तोड़ के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे भी आप स्विंग पोजीशन ले सकते हैं या आपके लॉन्ग टर्म का पोजीशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपके लिए जो फर्दर टारगेट होगा स्विंग पोजीशन के लिए वो 174 का या 189 टू 224 का। और यहाँ पे अगर कोई भी सिग्निफिकेंट एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से आपको सिंपली एग्जिट करना है। अगर आप कंपनी के शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रेवेन्यू अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मगर यहाँ पे एक जो कंसर्न है, कंपनी का हर एक क्वार्टर में इंटरेस्ट पेएबल तो बढ़ रहा है मगर उस हिसाब से हर एक क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रहा है। तो इस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन है कंपनी अपने कॉन कॉल के अंदर देता है या Q2 के रिजल्ट के अंदर भी आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। उसके साथ साथ कंपनी का अगर फंडामेंटल सही है या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही है, आपको लगता है कि आप जिस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये सूट कर रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका टेक्निकल सपोर्टिव है और इसका फाइनेंशियल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। मगर मैनेजमेंट का जो सैलरी है उससे मुझे थोड़ा दिक्कत है क्योंकि इस तरीके के कंपनी में जितना इसका नेट प्रॉफिट है उसका 50% से ज्यादा, यानी क्वार्टर का जितना भी नेट प्रॉफिट है उसके 50% से भी ज्यादा इन लोगों का सैलरी बन रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि इनका सैलरी थोड़ा सा हाई है और यहाँ पे कंपनी का अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो यहाँ पे ये सैलरी भी जस्टिफाई हो जाएगा। मगर करेंट सिचुएशन के लिए मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा लगता है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है उतना भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ फंडामेंटल को भी आप ट्रैक करते रहिएगा क्योंकि फ्यूचर में कब कंपनी से निकलना है ये 2 मैट्रिक्स ही आपको बताएगा और आपको बड़े लॉसेस से बचा लेगा। तो एज पर टेक्निकल करेंटली यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना आपके लिए सही रहेगा। और आफ्टर ए पुल बैक आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडर वालों को कहा है, तो ही आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना नहीं आता है या इंटरप्रिटेशन नहीं आता है फाइनेंशियल टर्म्स को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जाके सीख सकते हैं। या इस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा सारा का सारा वीडियोस, आप जाके वहां से भी देख के सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।